साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हम सभी के परिवार एसएल स्टडी में। साथियों, आज हम बात करेंगे कक्षा में शिक्षण अधिगम सामग्री और पाठ्य पुस्तकें, दूरसंचार, दृश्य एवं श्रव्य सामग्रियाँ, बहुकक्षा स्रोत में उपयोग आने वाले पाठ्यक्रम सामग्रियों के बारे में आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि कक्ष में यानी विद्यार्थियों को पढ़ाते समय हमें कौन कौन सी अधिगम से संबंधित सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है, उनका क्या महत्व है, क्या प्रकार है और क्या चीज़ें हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखेंगे प्यारे साथियों कि आज के टॉपिक में हम शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, बहुमाध्यम एवं शिक्षण के अन्य संसाधनों के बारे में इस टॉपिक में बात करेंगे। ठीक है, चलिए। शिक्षण अधिगम सामग्री। तो शिक्षण अधिगम सामग्री क्या है साथियों कि शिक्षण अधिगम सामग्री से आशय भाषा के किसी भी पाठ को समझाने के लिए शिक्षक जिस सामग्री का उपयोग करता है वह शिक्षण अधिगम सामग्री कहलाती है। जैसे यहाँ पे भाषा चाहे हिंदी बस ही नहीं, चाहे वह कोई भी भाषा हो सकती है, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, फारसी। तो जब एक शिक्षक होता है और वह शिक्षक किसी भी पाठ को समझाने के लिए, किनको समझाने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए जिस सहायक सामग्री को अपनाता हुआ है शिक्षण अधिगम सामग्री कहलाती है। ठीक है, चलिए। अध्यापक को पाठ सरल सुगम बनाने के लिए अधिगम सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो अब हमारे मन में ये सवाल आता होगा कि इन अधिगम सामग्री का उपयोग हम क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं। क्योंकि इनका उपयोग हम इसलिए करते हैं कि जब हम पढ़ाएं बच्चों को तो आसानी से उनको उस भाषा के बारे में ज्ञान प्राप्त हो सके, उनको आसानी से समझ में आ सके, इसलिए हम शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करते हैं। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं कि शिक्षण अधिगम सामग्री से मतलब होता है कि भाषा के किसी भी पाठ को, है ना, अध्यापक पाठ को सरल सुगम इस सामग्री का प्रयोग शिक्षक छात्र को सोचने, विचार करने और भावों को प्रकट करने के लिए प्रेरित करता है। क्योंकि देखिए, इन शिक्षण अधिगम सामग्री का एक शिक्षक प्रयोग क्यों करेगा, क्योंकि इसके प्रयोग से जो छात्र होते हैं उनमें तर्क करने की शक्ति का विकास होता है, विचार यानी उनके सोचने समझने की शक्ति विकास होता है ना। उनके अपने भाव को प्रकट भी कर सकते हैं किनके, शिक्षण अधिगम सामग्रियों के माध्यम से। तो इस प्रकार जो है तो इन साधनों का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करें कि बहुमाध्यम एवं शिक्षण के अन्य संसाधन, है ना। तो शिक्षण के अन्य संसाधन क्या हो सकते हैं, जैसे पहला क्या, दृश्य सामग्री। तो ऐसे सभी साधन जिन्हें देखकर बालक पाठ को सरलता से एवं शीघ्रता से समझ सकता है वह दृश्य साधन कहलाते हैं। तो दृश्य साधन कैसे हो गए, जैसे कुछ ऐसे साधन होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, सुन नहीं सकते, है ना, खाली हम उनको देख के उन साधनों को हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं ना। तो ऐसे साधन क्या होता है जिन्हें हम खाली देख सकते हैं, सुन और नहीं सकते। जैसे श्यामपट्ट आपका ब्लैक बोर्ड हो गया, पुस्तकें किताबें हो गई, यात्राएं हम यात्रा करते हैं तो वस्तुओं को देखते हैं, है ना, कोई प्रतिरूप हमारे सामने है, चार्ट है उसको हम देख सकते हैं, मानचित्र, है ना, चार्ट, ओवरहेड प्रोजेक्टर, चित्र विस्तार, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं, इनमें सुन नहीं सकता। तो ये कौन सी सामग्री कहलाएगी, हमारी दृश्य सामग्री कहलाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें इन टॉपिकों पे धीरे धीरे, तो देखिए श्यामपट्ट क्या होता है। श्यामपट्ट प्रत्येक कक्षा के लिए यह एक अनिवार्य उपकरण है। कुछ अन्य उपकरण हो या ना हो, लेकिन श्यामपट्ट का होना अति आवश्यक है। इसके बिना क्या भाषा शिक्षण संभव नहीं हो सकता। भाषा शिक्षण का कक्ष श्यामपट्ट से यदि रहित है, रहित मतलब अगर कक्षा में श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड है तो उसे शिक्षण कक्षा कहीं नहीं जा सकता। तो उस कक्षा से जो शिक्षण है, जो ज्ञान है, वह कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि एक शिक्षक को भी पढ़ाने में आसानी होती है। इसे अध्यापक मित्र या ज्योतिषी कहा जाता है। तो प्रश्न में पूछ सकता है कि श्यामपट्ट को अध्यापक का क्या कहा जाता है, निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, मित्र या ज्योतिषी। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है तो परीक्षा में पूछ सकते हैं। इसे गुजरात व महाराष्ट्र में कृष्ण पुलक भी कहते हैं। तो देखिए हम तो इसको नॉर्मल भाषा में श्यामपट्ट जानते हैं, लेकिन इसको जो गुजरात व महाराष्ट्र राज्य में है इसको कृष्ण पुलक के नाम से जानते हैं, कि इसको श्यामपट्ट को। फिर इसके बाद हम बात करें रेखा चित्र की।
है ना, ये हमारा दूसरा दृश्य सामग्री हो गया। तो किसी पाठ्यांश से संबंधित उपयोगी प्रत्यक्ष वस्तु, नमूना या चित्र ना मिले, वहाँ श्यामपट्ट पर उस वस्तु की आकृति को रेखा चित्र से बनाकर पाठ के स्पष्टीकरण में सहायता ली जा सकती है। देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे कक्षा कक्ष में खाली श्यामपट्ट है, अब हमारे पास ना मानचित्र है ना नमूना है ना। तो बच्चों को हम क्या कर सकते हैं, उसी श्यामपट्ट पे रेखा चित्र भी बना के समझा सकते हैं, वस्तु को भी बना के समझा सकते हैं, चित्र भी बना के समझा सकते हैं। तो श्यामपट्ट जो होता है तो कई सारे उपयोगी वस्तु, ठीक है। जैसे संधि समास में भेद हम श्यामपट्ट के माध्यम से बता सकते हैं, प्रत्यय आदि से संबंधित रेखा चित्र, है ना, छात्रों को तैयार कराए जा सकते हैं। प्रतिरूप और चार्ट भी दृश्य सामग्री की श्रेणी में ही आते हैं। अब हम बात करें कुछ श्रव्य सामग्री की। श्रव्य सामग्री क्या है, तो ऐसी सामग्री जिसको हम क्या कर सकते हैं, केवल सुन सकते हैं, ना उसको हम देख सकते हैं, है ना, केवल हम इसको सुन ही सकते हैं। यह हमारी दृश्य सामग्री होगी। तो दृश्य सामग्री में जो हमारा पहला उपकरण वह है लिंगुआ फोन। लिंगुआ फोन या ग्रामोफोन, ये उपकरण रिकॉर्डिंग की सहायता से बालकों को मनोरंजन करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, उसको हमने लिंगुआ फोन या ग्रामोफोन में रिकॉर्डिंग कर दिया और आवश्यकता पड़ने पर हम बच्चों के सामने प्रस्तुत कर दिए कि बच्चे उसको सुन के आनंदित होते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं और शिक्षा भी देते हैं, उनका मनोरंजन के साथ शिक्षा भी देते हैं। जैसे मसाले के बने गोल तवे पर रेखाओं के रूप में ध्वनि भर ली जाती है। मसाले के बने गोल तवे पर रेखाओं के रूप में क्या कर लीजिए, ध्वनि भर ली जाती और इसके बाद लिंगुआ फोन की सहायता से पाठ सुना दिए जाते हैं। ग्रामोफोन की सहायता से कविता, एकांकी, है ना, ये सारे जो हैं तो हम इनके माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं। लिंगुआ फोन की सहायता से पाठ सुना सकते हैं, है ना। ग्रामोफोन की सहायता से कविता, एकांकी, संवाद आदि की शिक्षक रोचक ढंग से दी जा सकती है। तो इन उपकरणों के माध्यम से जो है तो बच्चों में भी ज्ञान का विस्तार किया जा सकता है और बच्चों का अधिक से अधिक ज्ञान अर्जन भी किया जा सकता है, ठीक है, एक ग्रामोफोन और लिंगुआ फोन की सहायता से। इसके बाद हम बात करें साथ टेप रिकॉर्डर की। तो टेप रिकॉर्डर एक ऐसा यंत्र है जो बिजली या बैटरी की सहायता से टेप कर बिजली पहले संग्रहित ध्वनि को प्रसारित करता है। तो टेप रिकॉर्डर क्या, मान लिया हमने, टेप रिकॉर्डर भी एक ऐसा ही उपकरण है। इसमें क्या होता है, यह बिजली से चलने वाला यंत्र होता है और बैटरी से भी चलने वाला यंत्र। पहले के ज़माने में देखते थे कि 3 ठो बैटरी लगा देते थे और वो चलता रहता था, है ना। तो ये क्या करता है, संग्रहित ध्वनि को प्रसारित करता है। इसके रिकॉर्ड को दोबारा रिकॉर्ड किया जा सकता है, इसमें कैसेट का प्रयोग किया जाता है। तो टेप रिकॉर्डर में क्या कि कोई भी वस्तु अगर हमें पढ़ानी है तो उसको हम पहले ही रिकॉर्ड करके रख लेते हैं और आवश्यकता पड़ने पर हम बच्चों के सामने उसको प्रस्तुत करते हैं। चलिए तीसरा क्या है, रेडियो। आकाशवाणी केंद्रों से, यहाँ पे देखेंगे, आकाशवाणी केंद्रों से अनेक प्रकार की जानकारियाँ देश में ही नहीं बल्कि हलचलों के बारे में तथा देश की स्थिति समाचार समय समय पर रेडियो के माध्यम से, है ना, प्रस्तुत होते हैं। इनसे कविता, लोकगीत, कहानियाँ आदि प्रसारित होते हैं। इनके माध्यम से छात्रों का शब्द भंडार विकसित होता है तथा बालक कविता के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त। देखिए रेडियो का क्या उपयोग है, रेडियो का उपयोग ये क्या है कि ये आकाशवाणी केंद्रों से अनेक प्रकार की जानकारियाँ देश में हो रही कई हलचलों के बारे में तथा देश की स्थिति की जानकारी प्रदान करने वाले समाचार समय समय पर रेडियो के माध्यम से प्रसारित किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई जानकारी है, हमारे भारत देश में कोई घटना घटित हो गई, उसको हम रेडियो के माध्यम से सुन सकते हैं, है ना। भारत में क्या विकास हो रहा, भारत का क्या हलचल है, ये सारी जानकारी हम रेडियो के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं। और जैसे समय समय पर आकाशवाणी से, है ना, बहुत से प्रोग्राम, बहुत से कार्यक्रम प्रसारित होते रहते हैं बच्चों से संबंधित, बच्चों के ज्ञान वर्धन से संबंधित। तो उन सारे कार्यक्रमों को हम बच्चों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं और उनको जो है तो रेडियो के माध्यम से उनमें लोकगीत, कहानियाँ आदि के माध्यम से उनके छात्रों में हम शब्द भंडार का विकसित
कर सकते हैं, जिससे उनके शब्द भंडार में विकास हो सके। चलिए फिर आगे देखते हैं। शीतवाद है ना, यह भी एक महत्वपूर्ण शब्द उपकरण है। तो ये जो शीतवाद्य है यानी यह एक गायन का उपकरण है, जो है यह एक महत्वपूर्ण उपकरण है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम। दृश्य शब्द उपकरण, तो यह ऐसे उपकरण होते हैं जो जिनको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, है ना। यह दृश्य शब्द उपकरण कहलाते हैं। इसके अंतर्गत जैसे नाटक, नाटक को तो हम देख सकते हैं, सुन भी सकते हैं। जैसे रामलीला होता है तो वह एक नाटक है, उसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। टेलीविजन, टेलीविजन को भी हम देख सकते हैं ना, कई सारे ज्ञानात्मक प्रसारण होते हैं। सिनेमा, सिनेमा को देख सकते हैं। आदि माध्यम आते हैं जिसके द्वारा बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है ना। तो इसको क्या है कि हम बच्चों को इस प्रकार जो है तो शिक्षा जो अधिगम सामग्रियाँ हैं उनके विषय में हम बच्चों में बहुत अच्छा में प्रयोग कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बच्चों को अधिक से अधिक पढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत।